एग्ज़ाम मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे भारत के उन मुख्य शहर की जो प्रमुख नदियों के किनारे बसे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हमारा पहला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे बसा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी क्षिप्रा, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। गोदावरी नदी के तट पर नासिक में कुंभ मेला लगता है। गंगा के बाद गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गोमती तथा ऑप्शन डी है मंडवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। पद्मा से संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरयू। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है, भारत में उत्तरी भाग में बहने वाली नदी है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में उत्पन्न होती है, फिर शारदा नदी में विलय हो जाती है, जो काली नदी भी कहलाती है, और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। शारदा नदी फिर घाघरा नदी में विलय हो जाती है, जिसके निचले भाग को फिर से सरयू नाम दिया जाता है। नदी के इसी अंश के किनारे अयोध्या का ऐतिहासिक व तीर्थ नगर बसा हुआ है। सरयू फिर बिहार राज्य में प्रवेश करती है, जहां बलिया और छपरा के बीच इसका विलय गंगा नदी में हो जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए यमुना, बी गोमती, सी झेलम, डी मूसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोमती। गोमती नदी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है, जो गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। भागवत पुराण के अनुसार यह 5 दिव्य नदियों में से एक। उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले के मांधो टांडा ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल से आरंभ होती है। 960 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद यह गाजीपुर जिले में सौतपुर के समीप गंगा में विलय हो जाती है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी हुबली, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोपला, महानंदा एवं नीलोत्पला भी महानदी के नाम है। इसका उद्गम सिहावा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से होता है। इस पर बने प्रमुख बांध रुद्री, गंगरेल तथा हीराकुंड है। यह नदी पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमाओं का निर्धारण करती है। अब हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर। आगरा यमुना नदी के तट पर, कटक महानदी के तट पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी के तट पर तथा उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर, जौनपुर गोमती नदी के तट पर, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के तट पर, पटना गंगा नदी के तट पर। कुछ और प्रमुख शहर देख लेते हैं या नगर। अहमदाबाद साबरमती के तट पर, कोलकाता हुबली नदी के तट पर, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, पणजी मांडवी नदी के तट पर, सूरत ताप्ती नदी के तट पर, अयोध्या सरयू नदी के तट पर, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, संबलपुर महानदी के तट पर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर और इलाहाबाद गंगा तथा यमुना नदी के तट पर। धन्यवाद।